हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़े थे। तो पढ़ रहे थे क्या? पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको समझेंगे कैसे? इसको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर कब आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे। यहाँ हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं। जैसे देखो, पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हमको डिवाइड करना है एक्स से। तो इसको देखो तो सिंगल है एक्स, तो इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं 2x³ बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 2x स्क्वायर आएगा प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो तो इसका जो इस पोलिनोमियल का px का तीनों टर्म x से डिवाइड हो जा रहा है। जब x से तीनों टर्म डिवाइड हो जा रहा है, मीन्स कि रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर जो इसका आएगा 0 आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं? px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? ये 1 बाई एक्स बचा ही रह जाएगा। मतलब क्या? 1x से तो 1 डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब ये 1 बाई एक्स बचा ही रह जाएगा। मतलब कि जो x है उससे 1 कट नहीं रहा है। तो जब 1 नहीं कट रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर में रिमाइंडर जो आया 1 हो जाएगा। तो देखो, अगर पोलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं तो इसका जो हम डिवाइड करने वाला आता है उसको हम gx से डिनोट करते हैं, और रिमाइंडर को हम rx से, रिमाइंडर अगर rx से डिनोट करते हैं, और जो डिवाइड करके आता है मतलब कि डिविडेंड जो आता है उसको हम qx से डिनोट करते हैं। तो जो सिंपल फॉर्मूला है, डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड गुने कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। तो इसका हम सॉरी, ये डिविडेंड इक्वल टू, उल्टा हम बोले, होता क्या है? डिविडेंड इक्वल टू इसमें आप कट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब इसमें देखो तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? जिसको हमको डिवाइड करना था, तो डिवाइड करना था तो उसको हम लोग क्या बोले हैं? px से डिनोट करते हैं। पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो डिवीजर आएगा उसको हम लोग qx से डिनोट करेंगे। सॉरी, डिवीजर जो आएगा उसको हम लोग gx से डिनोट करेंगे। जो डिवाइड करने मतलब जिससे हमको डिवाइड करना है उसको हम लोग gx से डिनोट करेंगे। जो कोशिएंट आएगा उसको हम लोग qx से डिनोट करेंगे, और रिमाइंडर को rx से। तो अब पहला एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में देखें तो डिविडेंड जो था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था। तो पहला एग्जाम्पल को अगर इस फॉर्मूला पे लिखें तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू gx। किससे डिवाइड करना था? तो x से डिवाइड करना था। आया कितना? तो जो ये आया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाला जो टर्म आया qx कितना आया? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें रिमाइंडर कुछ आया? रिमाइंडर क्या आया था? 0, तो ये आ जाएगा प्लस 0। लेकिन अगर दूसरे वाले को लिखें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या था? 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा एग्जाम्पल को अगर लिखेंगे तो डिविडेंड कितना था? 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
डिवाइड इसको भी किससे करना था, मतलब डिविजन जो था x था, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो ये 3x+1 आया, मतलब 3x² प्लस x कट रहा था, इसलिए इसमें डिविजन जो आ जाएगा 3x+1, और चूंकि 1 तो कट नहीं रहा था x से, इसलिए रिमाइंडर में बच जाएगा, मतलब प्लस में 1। तो अब यहाँ पे देखो तो एक आता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। जैसे देखो एक फैक्टर होता है और एक मल्टीपल आता है, फैक्टर और मल्टीपल दोनों अलग अलग चीज है। जैसे देखो अगर हम 12 को हम लिखें, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, मतलब 12 का जो फैक्टर आएगा वो 6 भी आएगा और 2 भी आएगा, और जो 12 है वो मल्टीपल किसका है, 12 जो होगा 6 और 2 का मल्टीपल होगा। मतलब फैक्टर जैसे इसमें देखे इस पोलिनोमियल में तो x हो गया और 2x² प्लस x+1 हो गया, जो इसका फैक्टर हो गया। मतलब इससे फैक्टर मतलब होता है पूरा पूरी कट जाना, जिससे पूरा पूरी कट रहा है। तो जैसे 12 का फैक्टर 6 है, तो मतलब कि अगर 12 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट करके रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा। और मल्टीपल कहने का मतलब है कि 12 को उस संख्या से, जैसे 2 और 6, 12 किसका मल्टीपल है, 2 और 6 का, मतलब उस संख्या को गुना करने पे, जैसे 6 को हम किसी वैल्यू से गुना करते हैं तो वो संख्या आ जाना चाहिए। तो 6 को 2 से गुना करें तो ये 12 आ जाएगा। 2 भी क्या है, 12 जो है, 12 जो है मल्टीपल है 2 का भी और 6 का भी। और उसी तरह से अगर 12 का फैक्टर देखा जाए, बस उल्टा बोलने का है कि 12 का फैक्टर है तो 6 और 2 है, फिर 12 का फैक्टर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब फैक्टर कहने का मतलब है कि जिससे वो संख्या पूरी कट जाए और रिमाइंडर ना बचे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखेंगे जो पोलिनोमियल था 2x³ प्लस x² प्लस x था, इसमें हम देख रहे हैं x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 बच जा रहा, मतलब x जो है फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। मतलब कि अगर px का फैक्टर देखें, पहला में देखें px जो है, px इज फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर हो जाएगा, x का और 2x² प्लस x+1 का, दोनों का फैक्टर है, क्योंकि दोनों से ये पूरी कट जाएगा। अगर x से कटेगा तो ये बचेगा कोशिएंट में, और अगर इससे कटेगा तो x बचेगा। लेकिन अगर कहेगा 2x³ प्लस x² प्लस x, ये मल्टीपल हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ x और 2x² प्लस x+1 का। बस बोलने में उल्टा है। मल्टीपल मतलब क्या होना चाहिए कि उसमें मल्टीप्लाई करके वो संख्या मिलना चाहिए, और फैक्टर मतलब उससे पूरी डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यही क्या था, पोलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम तो नहीं था अभी तक। पोलिनोमियल को बस हम डिवाइड करके देख रहे हैं कि पोलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है। अब ये तो शॉर्ट फॉर्म में देख लिए, जब x था x से डिवाइड करना था, जब x से ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे देखो अब क्या करना है, x से ज्यादा टर्म रहेगा तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो कोई भी पोलिनोमियल, उसके लिए सबसे पहले एक पोलिनोमियल ले लेंगे, पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x² प्लस x-1। अब जो डिवाइड करना है तो उसको हम लोग क्या बोले थे कि gx से डिनोट करेंगे। तो gx को अगर हम x+1 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमको निकालना क्या है, px बाय gx निकालना है डिवाइड करके। तो इसको हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको हम डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन जो हम लोग डिवीजन का मेथड है उससे यूज करके, मतलब x+1 को x+1 से 3x² प्लस x-1 को डिवाइड करना है। तो देखो पोलिनोमियल का डिवीजन होता है, इसका जो वेरिएबल का पावर होता है उससे डिवाइड होता है। तो अब देखो तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल का बड़ा पावर होता है सबसे पहले उसको कटना चाहिए। तो x है, अब यहाँ पे 3x² है, तो अब सबसे पहले देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 3x² आए। तो अगर x में हम मान लेते हैं कि 3x मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये मल्टीप्लाई तो होगा दोनों में, लेकिन देखना सबसे पहले जिसका पावर बड़ा है उसको हम देखेंगे कि वो किससे कटता है मल्टीप्लाई करने पे। इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि इसका पावर x के इक्वल ना आ जाए। अब x का पावर 1 है तो या तो x के इक्वल आ जाए या इसका पावर मतलब x खत्म हो जाए। तो 3x² 3x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 3x आ जाएगा। 1 से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 3x आ जाएगा। अब इसको माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब ये कितना बच गया, -2x -1। तो अब इसमें x से फिर हम x का पावर देखेंगे। यहाँ पे x का पावर 1 है तो इसी को हमको कटाना है। अब इसको कटाने के लिए हम x में इस टर्म में हम क्या से मल्टीप्लाई करें कि x वाला पावर कट जाए। तो अगर देखो तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x। तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -2x और -2 बच जाएगा। मतलब अगर इसको इसको तो ये साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इसको घटाना रहता है तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे माइनस है तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है इसलिए दोनों जगह प्लस होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो 2 + 2 -1 1 साइन बचेगा, साइन जो होगा प्लस का ही होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, उस फॉर्मूला पे डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू। तो अब इसको लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है 3x² प्लस x माइनस 1। डिवीजन कितना है x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1। अब देखो तो हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो इसका डिवाइड करे हैं। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि इसका जो डिवीजन डिवाइड करने का जो जिससे डिवाइड करना था x प्लस 1 था। मतलब कि ये जो था x प्लस 1 ये लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है। हम बोले थे पिछले क्लास में ही बताए थे कि अगर कोई भी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो लीनियर होता है, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, 3 होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे x का पावर जो डिवाइड करना है, जिससे जिसको डिवाइड करना है नहीं, जिससे डिवाइड करना है मतलब gx का पावर देखेंगे। तो gx का पावर x का पावर 1 है। तो अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल होगा तो अब इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे। जीरोज कोई भी कैसे निकालते हैं, तो जीरोज निकालने के लिए gx का अगर जीरोज निकालेंगे, जीरो ऑफ gx का अगर निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू -1। अब ये जो जीरोज आया है gx का जो जीरोज आया है -1, अब उसको px में पुट कर देंगे, मतलब p -1 निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखो तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1। अब ये कितना आ जाएगा 3 -1 -1, तो ये कितना आएगा 3 - 2 मतलब कि 1। तो देखो तो 1 जो आ रहा था वही यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था। मतलब हम देख रहे हैं क्या कि अगर कोई भी पोलिनोमियल px हो, अगर उसको डिवाइड करना हो दूसरे पोलिनोमियल gx से, तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि वो gx जो होना चाहिए लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। तो जो लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज होगा, जीरोज x का वैल्यू आएगा, अगर वही उस पोलिनोमियल में पुट करे तो जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर कहलाएगा, उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। तो अब हम इसे ही रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। एक एग्जांपल और इसी पे देखेंगे और उससे प्रूव करके देखेंगे कि आता है कि नहीं रिमाइंडर। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम px इक्वल टू लेंगे 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। इसको डिवाइड कितना से करना है, x माइनस 1 से करना है। तो इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। मतलब x माइनस 1 डिवाइड करेंगे 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि x का पावर सबसे बड़ा वाला पावर कितना है। तो x का पावर 4 है, यहाँ पे डिवाइड जिससे करना है वहां पे x का पावर 1 है। तो अब इस x को पावर 4 लाने के लिए, मतलब जो बड़ा वाला पावर है x का, उस वैल्यू को लाने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो तो अगर 3x³ से मल्टीप्लाई करें
तो एक बार में मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे इसका क्या मतलब हो रहा है कि 3x³ को हम x-1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 3x4 माइनस 3x³ आ रहा है। तो इसको यहीं पे लिखेंगे 3x4। अगर देखो यहाँ पे q आ रहा है, अगर यहाँ पे स्क्वायर आता तो इसमें ये भी देखेंगे कि जहाँ पे जो वैल्यू x का पावर के रूप में आ रहा है, जैसे x का q आ रहा है, तो वहीं पे उसको हम लिखेंगे 3x4 माइनस, अगर यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 3x³ के जो x का पावर है उसको x के पावर के सामने लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो इसको हम लोग, अगर यहाँ पे 3x आता 3x4 माइनस 3x, तो यहाँ पे 3x4 तो यहीं पे रहता पहला, और यहाँ पे ये x का पावर है, तो जहाँ पे इस संख्या में पोलिनोमियल में x का पावर है, यहाँ न लिख करके हम सीधे सीधे -3x यहाँ लिखते हैं। तो अब देखो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में साइन चेंज होता है, दोनों कट जाएगा। अब प्लस, अब देखो -4x³ है प्लस 3x³ है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -x³ माइनस 3x माइनस 1। अब देखो तो फिर से हम देखेंगे कि पावर इसमें बड़ा कौन है, तो x का पावर 3 है। अब हम देखेंगे कि इस संख्या में ये जो डिवीजर है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x का पावर q आए, और साइन के साथ देखेंगे अगर -x³ है तो यहाँ पे माइनस हम x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x³ आ जाएगा। हम देखो तो -x³ -1 इंटू -x², अब ये क्या आ जाएगा +x²। तो यहाँ पे देखो तो कहीं पे x का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम बाहर में लिखेंगे +x²। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो ऊपर वाला का साइन चेंज नहीं होता, बस नीचे वाला का साइन चेंज होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब सबसे पहले जो x का पावर बड़ा है उसी को लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे -x² माइनस 3x माइनस 1। अब फिर देखेंगे क्या कि -x² माइनस 3x माइनस 1 में x का पावर कौन सा बड़ा है, तो 2 है। तो x का पावर 2 लाने के लिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 में, तो अब x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रफ है, इसको हम अलग से घेर देते हैं। देखो x स्क्वायर लाने के लिए x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 1 में अगर हम माइनस x मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे x माइनस 1 में अगर हम माइनस x मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा -x² प्लस x वैल्यू देगा। तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग -x² प्लस x, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से कर रहे थे -x से। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी ये कितना बचा -3x माइनस x माइनस 4x, और ऊपर वाला का तो साइन जैसे रहेगा वैसे ही, ऊपर वाला का साइन कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो तो इसमें अभी भी x हम बोले, पहले भी बोले हैं कि कब तक कटाएंगे, जब तक कि x वाला पावर खत्म ना आ जाए, मतलब इसका जो यहाँ पे पावर है, जो डिवीजर का पावर है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो इसमें तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि x का पावर 1 ना आ जाए या 1 से कम ना आ जाए। तो 1 से जनरली हम लोग जो पावर रहता है उससे कम तक हम डिवाइड करते हैं। तो अभी तक तो x का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब एक बार और ये डिवाइड होगा। -4x लाना है, अब x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो -4x आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। तो हम देखो तो यहाँ पे क्या आ गया -4x, और माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू -4 तो +4। अब यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 -4, तो ये कितना बच जाएगा -5। तो लॉन्ग डिवीजन से देख रहे हैं कि px को जब एक gx से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन किससे करना है x-1 से। तो अगर x-1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे हैं तो -5 है। अभी हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताए थे कि अगर कोई पोलिनोमियल px को अगर हम डिवाइड करते हैं लिनियर पोलिनोमियल से, जैसे x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो अगर लिनियर पोलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो जो इस डिवीजर का होगा, इस डिवीजर का जीरो जो होगा, अगर उस वैल्यू को हम इस px में पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगा पोलिनोमियल का वही रिमाइंडर होता है। तो अब इसको फिर से हम देख लेते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं।
अब देखो इसको अगर हम लिखें पी एक्स इक्वल टू, क्या हम बोले थे डिवीजर को जी एक्स से डिनोट करते हैं और जो कोशिएंट आता है उसको क्यू एक्स से, रिमाइंडर को आर एक्स से। तो पी एक्स कितना था, पी एक्स देख लेते हैं, माइनस पी एक्स ये रहा 3x4 माइनस 4x3, मतलब 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1। जी एक्स कितना था, डिवाइड किससे करना था, x माइनस 1। डिवीजर कितना आ गया, मतलब कोशिएंट कितना आ गया, तो 3x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस 4, और रिमाइंडर कितना आ गया प्लस में -5। अब देखो तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी पोलिनोमियल को अगर लीनियर पोलिनोमियल से, तो पोलिनोमियल तो ये है, पोलिनोमियल का डिग्री से हमको मतलब नहीं है, पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा लीनियर से बड़ा होना चाहिए या लीनियर होना चाहिए। तो अगर हम पोलिनोमियल को लीनियर से, लीनियर पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री देखेंगे, मतलब कि जीएक्स का डिग्री देखेंगे। तो जीएक्स का यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से, मतलब डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 है मतलब लीनियर पोलिनोमियल है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल px को, px इज डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पोलिनोमियल gx इक्वल टू x माइनस a, then pa will give the value of remainder। यही रिमाइंडर थ्योरम, ये कौन सा थ्योरम हुआ, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर px को डिवाइडेड करेंगे कोई भी लीनियर पोलिनोमियल से, जैसे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तभी लीनियर होगा, तो pa का होगा, मतलब ये वैल्यू होगा, pa मतलब जीरोज ऑफ x माइनस a जो देगा, जीरोज x माइनस a का जीरोज क्या आएगा, x माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर a आएगा। यही जो जीरोज आता है उसको p में हम पुट करते हैं, तो pa जो देगा, पीए का जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर देगा। अब इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे 3x4, इसमें डिवीजर क्या था, इसमें इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि जीरोज ये लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज देता है कि नहीं। तो लीनियर पोलिनोमियल डिवाइड किससे करना था, x माइनस 1 से डिवाइड करना था, gx से डिवाइड करना था इस एग्जांपल में, gx इक्वल टू x माइनस 1। तो जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब P1 निकालेंगे, P1 मतलब PA निकालेंगे, तो वैल्यू कितना था, 3x4 था, px बराबर 3x4 माइनस, यहाँ पे x का लिख लेते हैं तब निकालने में आसानी होगा, px बराबर 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1। तो अब इसमें x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। अब इससे जो वैल्यू आना चाहिए कितना के इक्वल आना चाहिए, -5 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -4 -3 -1। अब ये देखो तो 3 -4 -3, तो ये 3 -8 आ जाएगा, मतलब कि -5 आ जाएगा। तो देखो तो जो लॉन्ग डिवीजन से आ रहा था रिमाइंडर, लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर वही आ रहा था, और जो लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज आया उससे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे प्रूव हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर कहीं भी लीनियर पोलिनोमियल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका वैल्यू जीरोज निकाल करके पीए का वैल्यू निकालेंगे और उससे जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर देगा। यही रिमाइंडर थ्योरम होता है। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना ही।